ला 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 ला। सुमन शीशे के सामने खड़ी होकर गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। नई साड़ी और उस पर चांद सा मेकअप, चार चांदी लगा देता है। अब लग रही हूं ना मैं लाजवाब। चलो चलते हैं सुमन जी। सुमन ने बहुत सुंदर गाउन पहना था और पूरे मन से रेडी होकर नीचे हॉल में आती है, जिसे देखकर सबका मूड खराब हो जाता है। सबने उसे ऐसे देखकर मुंह बना लिया। तुमने फिर से इतना मेकअप थोप लिया। क्या तुम कभी नॉर्मल तरीके से तैयार नहीं हो सकती? मुझे तुम्हें हर बात क्यों समझानी पड़ती है? अरे हम पार्टी में जा रहे हैं तो वहां तो सब मेकअप करके ही आएंगे ना। अब मैं इसमें भी क्या नॉर्मल तैयार हूँ? मैं कहीं पार्लर में तो रेडी होकर नहीं आई, घर पर खुद ही सब कुछ किया है। माना मम्मी, आप पार्लर में जाकर रेडी नहीं हुए, लेकिन आप कुछ कम नहीं लग रहे हैं। आपने बहुत ज्यादा ओवर मेकअप कर लिया है। इतने कम मेकअप को तुम ओवर मेकअप कैसे कह सकते हो बेटा? मैंने तो बस जरा सा ही मेकअप किया है, और मेकअप करने में बुराई क्या है? मेकअप करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये ओवर मेकअप है। ऐसा मेकअप ना नई बहुएं करती है। कोई कह सकता है कि तुम इतनी बड़ी हो? कितना ज्यादा सजा संवार लिया है खुद को। लेकिन अच्छे से सजने संवरने में परेशानी क्या है भला? औरत का फर्ज होता है श्रृंगार करना। सब बात कर रहे थे, तभी वहां पायल भी आ जाती है। चलिए मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये तो नई जवान बहू है, लेकिन फिर भी कितना कम मेकअप किया है और सिंपल तरीके से तैयार हुई है। और तुम्हें देखो, इस उम्र में भी कितना सजने संवरने का शौक है। हाँ, क्या ही कर सकते हैं। चलिए पापा चलते हैं, वरना हमें देर हो जाएगी। सुमन को खूब खरी खोटी सुनाने के बाद सभी गाड़ी में बैठकर एक पार्टी में चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें उनकी बुआ जी मिलती है। क्या बात है, आने में इतनी देर कैसे लगा दी? पता भी है हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो बस थोड़ा काम था ना, इसलिए लेट हो गया। तभी विमला की नजर सुमन पर जाती है। उसे अच्छे से पूरी तरह देखने के बाद समझ सकती हूँ क्यों देर हुई होगी। जब कोई सजने संवरने में इतनी देर लगाएगा तो देर होना तो लाजमी है भाई। सच में सुमन, तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम सास बन गई हो। बल्कि तुम किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। जी, यही तो बात है। पता नहीं क्यों लोगों को अपनी उम्र का ख्याल नहीं रहता। सास होने के बाद भी बहुओं से आगे निकलना है। रमेश, तुम्हें तो अपनी पत्नी को टोकना चाहिए था। क्या ये सब ऐसे शोभा देता है? देखो तो सब हमें ही घूर रहे हैं। हाँ दीदी, मैंने तो कहा था, लेकिन किसी को मेरी बात कहाँ माननी होती है। ये सब सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। हर कोई उसे टोक देता है, और कोई कोई तो वहां उसका मजाक उड़ा रहा था। देखो तो कैसे बुढ़ापे में भी जवानी चाहिए। सुमन की शौक अब तक गए नहीं। हाँ बिल्कुल सच कहा तुमने। लगता है कुछ ज्यादा ही अपनी बहू की होड़ करने की आदत हो गई है सुमन को। इसलिए इतना सच संवर कर आई है। और उसके बहू को देखो, इतनी तैयार तो वो भी नहीं हुई। हाँ, वो तो कितनी सिंपल बनकर आई है। सुमन के ना बस अलग ही शौक है इस उम्र में। लगता है बुढ़ापे में इसका दिमाग सेटिया गया है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर वापस आते हैं, लेकिन इसी वजह से सबका मूड खराब हो गया था। देखा हमारी वहाँ कितनी बेइज्जती हुई है। जिसे देखो हमें ही घुर रहा था और हमें कितने ताने देकर हंस रहे थे। अब तो मिल गई होगी ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अरे लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, सही बोला। तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो हमारी है भाई। लेकिन सजने संवरने में किसी को इतनी परेशानी क्यों होती है? सजना संवरना तो अच्छा होता है, एक महिला का गर्व होता है श्रृंगार। हाँ, बहुत अच्छे गर्व की बात की है मम्मी आपने, हमारी सबकी वहाँ बेइज्जती करवा कर। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। चलो, अब सबका मूड खराब तो हो ही गया है। सब सुमन को खरी खोटी सुनाकर सो जाते हैं, जिसकी वजह से सुमन बहुत उदास हो जाती है। कुछ दिन बाद सुमन की बहू पायल की कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती है। और बता पायल, कहाँ बिजी रहती है इतना? तू तो हमसे कभी मिलने आती नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही तुझसे मिलने चले। अरे बस यार, क्या करूं, फिलहाल ना मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, चिल कर यार। हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा मस्त नाश्ता बनाकर लाती हूँ। पायल उनके लिए खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन अपने कमरे में। मेरे पास ये कितना सुंदर जींस टॉप है, आज इन्हें पहन लेती हूँ। इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखे हैं और मैं इन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर रही। कितनी गलत बात है। चलो आज ट्राई करते हैं। सुमन तैयार होकर आती है और शीशे के सामने मेकअप करने लगती है। कितना सुंदर मेकअप किया है मैंने। औरत को हमेशा ऐसे ही सज संवर कर रहना चाहिए। और भला आखिर क्या ही शौक होते हैं हमारे।
सुमन को बस एक ही शौक था, सजने संवरने का, इसलिए वो हमेशा बहुत अच्छे से तैयार होती थी। वहीं हॉल में पायल अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हुए बातें कर रही थी। तभी वहां पायल की सास सुमन जींस और टॉप पहनकर आती है। बेटा मैं जरा बाजार जा रही हूँ कुछ सामान लाने, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? नहीं मम्मी जी कुछ नहीं लाना। अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूँ। सुमन वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, यार ये कौन थी? मेरी सास। ये सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है। माफ करना लेकिन तेरी सास को तो बुढ़ापे में भी इतनी जवानी चाहिए। कैसे लड़कियों की तरह तैयार होकर गई है, ऊपर से भर भर कर मेकअप कर रखा था। हाँ यार सच में तेरी सास भी ना बिल्कुल अलग ही नमूना है। हमने पहले कभी ऐसे किसी को नहीं देखा। सच में तेरी सास बहुत अतरंगी है। बताओ इस उम्र में भला ऐसे कौन तैयार होता है? लगता है उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि वो अब उम्र में बड़ी हो गई है। हाँ अपनी सास को जरा समझा। तुम ये सब छोड़ो और नाश्ता करो। रिया और निशा सुमन का इतना मजाक उड़ाते हैं कि पायल को बहुत इंसल्टिंग फील होता है। उस शाम जब सुमन घर वापस लौटती है तब रास्ते में, अरे सुमन तुमने तो आजकल की बहुओं को फेल ही कर रखा है। इतना फैशन तो वो नहीं करते जितना तुम करती हो। हाँ जरा अपनी उम्र का ख्याल रखा करो, तुम तो बहुओं से भी 4 कदम आगे चलती हो। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। खुद को अच्छे से तैयार करके रखने की कोई उम्र नहीं होती। क्यों नहीं होती? सब काम उम्र से ही तो अच्छा लगता है। अब 50 साल की उम्र में तुम नई बहू बनकर फिरोगी तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ वैसे ये भी एक टैलेंट है। इस उम्र में जवान दिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हाँ सब मेकअप का कमाल है बस। मेरे मुंह पर फिर भी मेकअप तो काम कर गया, लेकिन तुम्हें तो प्लास्टिक सर्जरी भी शायद सुधार ना सके। सुमन जवाब देकर वहां से चली जाती है और उसके इस जवाब से पड़ोसन बहुत बुरी तरह जल जाती है। बड़ी आई थी मुझसे बहस करने। इस तरह सभी अक्सर सुमन का मजाक उड़ाते थे। घर आने के बाद सुमन देखती है कि सभी उसका हॉल में इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, आप सब यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरे क्या हुआ भाई? देखो या तो अपनी आदत सुधार लो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। अरे लेकिन अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? मम्मी जी इतने शरीफ मत बनिए। मैंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज आपने मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। आपको ऐसा देखकर पता भी है उन्होंने आपका कितना मजाक उड़ाया है। बेटा मजाक उन्होंने उड़ाया है तो इसमें गलती भी उन्हीं की है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मम्मी जी इतना सब कुछ करके आप हमेशा ऐसा क्यों कहती हैं कि आपने कुछ नहीं किया? हम तो आपको समझा समझा कर परेशान हो गए, लेकिन आपको हमारी बातें समझ में नहीं आती। हाँ मम्मी एक सिंपल सी बात है कि आपको बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनकर रहना है अपनी उम्र के हिसाब से, तो फिर भी आप ऐसे अतरंगी बन के क्यों घूमती हो? अतरंगी? हाँ अतरंगी। हर कोई आपको इसी नाम से बुलाता है। आपने हर जगह हमारी बेइज्जती करवा रखी है। अब तो मेरे दोस्त भी हमेशा इसी बात का मजाक उड़ाते हैं। अब हम अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकते, इसलिए प्लीज मान जाइए। मुझे तो कई बार शर्म आती है आपसे इंट्रोडक्शन करवाते हुए। मुझे भी तुम्हें कहीं बाहर ले जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, और अगर मैं ले भी जाऊं तो बस मेरा मजाक ही बनता है। शर्म आती है मुझे। ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अगर इन्हें मेरे सजने से इतनी परेशानी होती है तो आज के बाद मैं सजना ही बंद कर दूंगी। मेरा सजना संवरना इनको इतना चुभता है कि ये मुझे ना तो कहीं ले जाना चाहते हैं और ना ही किसी से मिलवाना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि इन्हें मेरी वजह से इतनी परेशानी हो। मैं अपना शौक ही छोड़ दूंगी। सुमन का दिल इतनी बुरी तरह दुखा था कि उस दिन के बाद से सुमन बिल्कुल सिंपल सी साड़ी में रहने लगी। अब ना तो वो कोई मेकअप करती, ना ही कोई फैशनेबल टॉप पहनती। अब लग रही हो ना अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। देखो अब बाहर जाने में भी मजा आएगा। जी चलिए। सुमन और रमेश दोनों एक मीटिंग में जाते हैं जहां पर उनके सभी रिश्तेदार थे। अरे क्या बात है, आज सूरज किस दिशा से निकला था? सुमन भला ऐसी सादगी में कब से रहने लगी? हाँ विमला सच कहा तूने। लगता है सुमन को एहसास हो गया कि उसकी भी जवानी हमारी तरह ढल रही है। चलो अच्छा है, कम से कम पता तो चला। वहां पर सभी सुमन के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसे सुनकर रमेश चिढ़ जाता है। घर आने के बाद, देखा अब चाहे तुम कितने ही सिंपल बनकर क्यों ना रह लो, लेकिन अभी भी लोग ताने मारना नहीं छोड़ रहे। ऐसी छाप छोड़ रखी है तुमने सबके दिमाग पर। लेकिन अब इसमें मेरी क्या गलती है?
आज तो मैं आपके हिसाब से ही तैयार होकर गई थी ना। दुनिया वालों का क्या है, वो तो हर किसी बात पर बातें बनाते हैं। हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगी ही। कोई भी सुमन को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सब उसे भला बुरा कहते थे और अपना फैसला उस पर थोपते थे, जिसकी वजह से सुमन ज्यादा उदास रहने लगी। मम्मी आप तैयार हो जाओ, आज हमें पार्टी में चलना है। मेरा मन नहीं है, तुम सब जाओ, मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती फिर से कोई कुछ बोले और तुम सबका दिमाग खराब हो। सुमन उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम ही चलते हैं, चलो। ठीक है, चलिए। रमेश और रोहन एक फंक्शन में जाते हैं। वहां जाने के बाद रोहन के पास किसी का कॉल आता है। हेलो हेलो। अरे यार, आवाज ही नहीं आ रही। पार्टी में शोर की वजह से रोहन को आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए वो एक शांत जगह ढूंढने के लिए इधर उधर जाता है और गलती से एक रूम में चला जाता है, जहां का नजारा देखकर रोहन के होश उड़ गए। अरे मम्मी जी, आप? अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी पीनी है? आओ मेरे साथ बैठो। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं पीना, मैं गलती से यहाँ गया, चलता हूँ मैं। ये देखकर रोहन काफी हैरान था। जाते हुए वो एक सवाल पूछता है। लेकिन मम्मी जी, आप ऐसे क्यों पी रही हैं? अरे बेटा, क्यों पीते हैं? शौक पूरे करने के लिए। मेरा शुरू से शौक है, सबके सामने नहीं पी सकती तो क्या हुआ, अकेले में ही शौक पूरा कर लेती हूँ। आज खुशी की बात है तो सोचा शौक बना लिया जाए। ये सुनकर रोहन काफी हैरान था। बोलने के लिए उसके पास तो कोई शब्द ही नहीं बचे थे। वो चुपचाप वहां से चला जाता है और बाहर जाने के बाद जब रमेश उसे मिलता है। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ रखा है? वो रोहन रमेश को सारी बात बताता है। मुझे कभी नहीं पता था कि मम्मी जी के ऐसे शौक हो सकते हैं और वो उनको छुपकर पूरा करती हैं। क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बताओ, लोगों को कैसे कैसे शौक होते हैं और उन शौक को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं। वही तो पापा। देर रात को दोनों घर वापस चले जाते हैं। जब रमेश अपने कमरे में जाता है तो देखता है सुमन अपने सारे पसंदीदा कपड़ों को एक बैग में बंद कर रही थी। तो क्या कर रही हो तुम? इन सबको पैक करके रख रही हूँ। क्यों? जब ऐसे कपड़े पहने ही नहीं है तो इनका बाहर क्या काम। ठीक है, सही सोचा तुमने। कुछ दिन बाद उनके घर पर विमला आती है। हाँ, अब मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। हाँ हाँ, जितने दिन तुम्हें यहाँ रुकना है तुम रुक सकती हो। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन, बहुत दिन हो गए, मुझे ना तलब हो रही है। एक काम करती हूँ, छत पर चली जाती हूँ, वहाँ कोई नहीं होगा। विमला सबसे छुपकर छत पर जाती है। हाँ ठीक है। वहां पर विमला पान मसाला खाती है। तब उसे पायल और रोहन देख लेते हैं। बुआ जी, ये अब क्या कर रही हैं? ये सब हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब वो बेटा, हमें नहीं पता था बुआ जी, आप भी ऐसा कुछ करती होंगी। विमला बहुत डर जाती है और मजबूरन उसे सच बताना पड़ता है। हाँ बेटा, लेकिन तुम ना ये किसी को बताना मत, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मेरा बस यही एक शौक है। ठीक है बुआ, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये सब अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद सभी वहां से चले जाते। रात को कमरे में, वैसे सभी के कुछ अलग अलग शौक है, लेकिन सभी उनको छुपकर पूरा करते हैं। उस दिन मम्मी जी को मैंने पीते हुए देखा और आज बुआ जी भी रंगे हाथों पकड़ी गई। हाँ, सभी के अलग अलग शौक है। आपको पता है कमला मौसी जी का क्या शौक है? क्या? उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक है। वो कई बार अपने घर वालों से छुपकर सिनेमा जाती है, क्योंकि हर कोई उन्हें कहता है इस उम्र में फिल्में देखना शोभा देता है क्या। सभी के अलग अलग शौक है। शौक तो सबके होते हैं, लेकिन कहता कोई कुछ नहीं। कोई कोई तो उन्हें छुपकर पूरा भी करता है। ये बात रोहन के दिमाग में घूमने लगती है। अगले दिन सुबह रोहन देखता है कि सुमन पुरानी सी साड़ी पहनकर उदास बैठी थी। मम्मी, आजकल आप उदास क्यों रहती हो? नहीं तो बेटा, उदास नहीं हो, बिल्कुल ठीक हो। सुमन ज्यादा जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। रात को, मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। मम्मी का सिर्फ एक ही शौक है और हमने अपनी खुशी के लिए उनसे वही छीन लिया, सिर्फ इस डर से कि समाज वाले क्या कहते हैं। मैंने ये आजमाया है कि लोग दूसरों को तो बहुत कुछ कहते हैं और खुद अपने शौक छुपकर पूरे करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम भी अपने शौक पूरे न कर पाए तो हमें भी तो बुरा लगेगा। हाँ, कल ही मम्मी के लिए अच्छे अच्छे नए कपड़े लेकर आएंगे।
हाँ, और इस बार मम्मी जी को मैं खुद तैयार करूंगी। अगले दिन पायल और रोहन सुमन के लिए बहुत सारे महंगे और अलग अलग ट्रेंड के कपड़े लेकर आते हैं। मम्मी, आपके लिए एक सरप्राइज है। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए कोई सरप्राइज। मम्मी जी, आप हमारे रूम में चलिए तो सही, आपको हमारा सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। रोहन और पायल सुमन को अपने कमरे में ले जाते हैं। इतने सारे कपड़े और मेकअप देखकर सुमन हैरान हो जाती है। ये सब क्या है? मम्मी, सब आपके लिए है। क्या, मेरे लिए? हाँ, हमें एहसास हुआ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी हम बिना वजह आपको दोष दे रहे थे। हमें माफ कर दीजिए। क्या? हाँ मम्मी जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब से हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सभी ड्रेस आपके लिए हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, बल्कि आज मैं खुद आपको तैयार करूंगी। लेकिन अचानक से इतना बदलाव कहाँ से आया? मैंने देखा कि सबके कितने अजीब अजीब शौक है और सब उन्हें छुप कर पूरा करते हैं। आपका शौक तो फिर भी बाकी सबसे अच्छा है। रोहन और पायल के मनाने के बाद आज काफी दिनों बाद सुमन तैयार हुई थी। देखो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो मम्मी। आज के बाद आपको कोई कुछ भी बोले तो उस बात को बस एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। ठीक है बेटा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या बोलते हैं, क्योंकि दुनिया का तो काम ही होता है बोलना।